Okay. See, as an option trader, last few years are becoming very challenging for us. अब उसका रीजन ये है दैट एसटीटी इज गोइंग अप. सेकेंड थिंग इज जो मार्जिन है, एक्सपायरी डे पे मार्जिन इज गोइंग अप. सो व्हाट सेबी is doing is, in the name of saving retail traders, they are killing the business for the professional traders, right? अब if you understand the 90% traders who lose money, आप अगर डेटा में जाओगे, उनका 60% प्रॉफिट और लॉस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द चार्जेस, एसटीटी और वेरियस चार्जेस जो है. करेक्ट. सो जो भी लूजिंग ट्रेडर्स है, उनका 50 to 60% लॉस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट चार्जेस, एसटीटी, टर्नओवर चार्ज, ब्रोकरेज. एंड सेकेंड थिंग, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है, out of that 70 to 80% trader lose money because of option buying. How many people agree with me that option buying is the major cause of losses? Correct. So many people will agree with me that अब सेबी के जो इनिशिएटिव्स है टू सेव रिटेल ट्रेडर्स, टू सम एक्सटेंट आई थिंक दे आर नॉट इन राइट डायरेक्शन, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज, उनको लग रहा है बिकॉज देयर एजेंडा इज डिफरेंट एंड दे शोइंग इट इज समथिंग एल्स. सो अगर इन्हें रिटेल ट्रेडर को बचाना है, ऑप्शन बाइंग पे समथिंग दे शुड, बिकॉज कितना भी मार्जिन बढ़ा लो, ऑप्शन बाइंग को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऑप्शन बाइंग तो वही प्रीमियम पे करके हो जाएगा. सो इट नीड मोर ऑफ एजुकेशन काइंड ऑफ थिंग रादर देन जस्ट कर्बिंग द मार्जिन एंड ऑल. ओके. एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारे चार्जेस बढ़ रहे हैं एज अ ऑप्शन ट्रेडर. हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है. करेक्ट. सो आज वील डिस्कस अबाउट फ्यू प्रॉब्लम्स जो एज अ ऑप्शन ट्रेडर वी फेस, एंड उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, टुडे आई एम गोइंग टू ओपन अप अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स माइंडसेट. ओके. एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो कैसे सोचता है, वो कैसे ट्रेड करता है, उसके बारे में बात करूंगा. एंड उसका समथिंग विच आई एम वेरी हैप्पी टू मेक समथिंग, एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट, एक ऐसा टेंजिबल एक्शनेबल थिंग विच आई हैव मेड आफ्टर एफर्ट ऑफ सो मेनी years, which I'm going to show it to you. Let's start here with a risk. जो मेजर रिस्क हम लोग कैरी करते एज अ ऑप्शन सेलर. सी, ऑप्शन बाइंग की तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन बाइंग नाउ, बिकॉज ऑप्शन बाइंग एनीवे रिस्की है, उसको ट्रेड करने का एक डिफरेंट ही तरीका है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. सो एज अ ऑप्शन सेलर, जो मेजर रिस्क हम लोग कैरी करते हैं, दैट इज द गैप रिस्क, अगर हम हेज नहीं है तो. So recently in this year, we faced two major gaps. One was tariff announcement somewhere around April. So ये 7th अप्रैल को tariff announcement आया जहां पे 5% का gap down हुआ था, right? And recently we got a positive announcement maybe on 3rd Feb somewhere, जहां पे गैप अप हुआ. तो एक साल में दो गैप अप अगेंस्ट अस. एंड अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, से यू आर सेलिंग स्ट्रैंगल, यू आर सेलिंग स्ट्रैडल, देन यू हैव इट. अब इसका ऑप्शंस पे अगर इंपैक्ट देखे, सो जो 3rd फेब का रीसेंट डेटा जो अवेलेबल है उसके हिसाब से ट्रेड डील का जो गैप अप था, उसमें आई हैव जस्ट टेकन अ, से फार ओटीएम कोई ऑप्शन लेते हम लोग, से अराउंड 25,800 का कॉल, दैट वाज ट्रेडिंग एट 80 रुपीज. 80 से ये 405 पे ओपन हुआ, हाई मेड ऑफ 690. सो इट इज 500% अप. एंड हाई में तो 750% अप था. सो इट वेंट 7 टाइम्स. अब इसका इंपैक्ट हमारे कैपिटल पे क्या होता है? हमारे कैपिटल पे ये होता है दैट 2.2 लैक्स का जो मार्जिन होता है एक लॉट के लिए, उस पे एक लॉट पे 35,000 का लॉस, विच वुड बी 15% कैपिटल. गेटिंग इट? सो सी, वी थिंक दैट हम लोग ओटीएम बेच रहे हैं,
एंड रिस्क कम है, ऐसा नहीं है। एक सिंगल ट्रेड, नाउ जस्ट इमेजिन 15% कैपिटल लॉस से हमारा टारगेट होता है साल का 30%, 25 to 30%, एंड उसमें से 15% एक ट्रेड में अगर उड़ गया, और ये साल में तो 2 बार हुआ ऐसा। एंड आई नो वन ऑफ माई स्टूडेंट जो रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिसने मुझे, he lost in both the gaps. See, now they are, bound by the habit. They are habituated to sell the OTM options. So they are bound to be get caught in any gap up, gap down. So idea here is that some money which looks easy, it's not that easy. So जो naked option selling risk we carry is too much. Okay, especially on expiry day के पास. अब recently we have seen Sensex, you see the expiry, Sensex expiry recently, top open gap up खुल के it fell. So if you're not trading system wise, आप system से trade नहीं करते हो, तो you lose a big money. So expiry day, gamma spike, gaps, these two are the major menace which are for option seller के always against होते हैं. So anyway, we trade now for very thin margin, and there if we don't manage risk, it's very difficult to survival. Now, जो ट्रेडिशनल कुछ मेथड थी जो इजी पैसे देती थी, इफ यू रिमेंबर 2019 में आई मेड वन वीडियो ऑन स्ट्रैंगल्स, नॉट स्ट्रैंगल्स, आयरन कॉन्डोर, दैट यूज टू वर्क ब्यूटिफुली मंथली. आई कैन से इजीली 2-3% आ जाते थे. नाउ दीज आर ट्रेडिशनल मेथड्स. यहां पे हम लोग इतना हेज नहीं रखते थे. सी वी यूज टू कैरी हेज, but still risk was very high. But now with current volatility and reducing premium, जो ट्रेडिशनल कुछ मेथड थी उनका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है. सो विच वर दोज मेथड? वन वाज सेलिंग straddle strangles overnight is becoming very difficult because now market are no longer sideways. सेकंड जो मेथड थी, जो एक स्ट्रैटेजी हम लोग ट्रेड करते थे, विच वाज 920 straddle, where we used to sell call, we used to sell put, apply same percentage SL on both sides, से 30% SL लगा दिया दोनों साइड. Now what will happen here is, if market cuts call, your put will be in profit. If market cuts put, your call will be in profit. So this used to take advantage of theta as well as the directional move. Now with Jane Street ka episode, even this strategy is not working, to that extent now. एंड थर्ड वॉज द सेलिंग पेनी ऑप्शन. नाउ कितने लोग थे जो एक्सपायरी डे पे 5-5 रुपए का, 10-10 रुपए का कॉल पुट बेच दिया, एंड जस्ट दे यूज्ड टू फॉरगेट इट. इवन नाउ दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज जो एक्सपायरी डे पे जो इंजेक्शन आते हैं, जो स्पाइक आता है, दैट ब्रूटली कट्स द स्टॉप लॉस एंड इवन वी गेट अ ह्यूज स्लिपेज, स्पेशली इन सेंसेक्स, बिकॉज सेंसेक्स का लिक्विडिटी में देर इज सम इशू. सो यहां पे भी एक दिक्कत आ रहा है हमें एज अ ट्रेडर. सो व्हाट्स हैपनिंग इज, लास्ट 3 years में मार्केट रेजिम हैज चेंज, द वे मार्केट का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है दैट हैज चेंज. सो फ्यू थिंग्स विच वर वर्किंग गुड, they are now not working. So you guys agree with me? Now it is very difficult to trade overnight strangles, selling penny options, right? So ये जो दिक्कत आ रही है, ये बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मार्केट के पार्टिसिपेंट चेंज हो रहे हैं. एंड सेकंड रीजन इज द अवेयरनेस. See, when we used to trade 2019, 20, 21, right? प्लेयर्स काफी कम थे मार्केट में. आफ्टर कोविड मार्केट में प्लेयर्स बढ़ने लगे, लिक्विडिटी बढ़ने लगा, वॉल्यूम इज एट पीक, एंड दैट डेफिनेटली विल अट्रैक्ट मेनी प्लेयर्स, एंड मोर द बर्डन ऑन द दिस थिंग. इट्स लाइक अ प्लानेट, राइट? जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, प्लानेट के रिसोर्सेज पे प्रेशर तो बढ़ेगा. सेम थिंग हैपनिंग इन द मार्केट. मार्केट में प्लेयर्स बढ़ रहे हैं. नाउ सोफिस्टिकेटेड प्लेयर्स आर कमिंग, दे आर देयर विद द एल्गो. नाउ एआई इज देयर. सो व्हाट विल हैपन नाउ, योर ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड, सिंपल मेथड्स वोंट वर्क. तो थोड़ा हमें
क्रिएटिव होना पड़ेगा एंड वी हैव टू फोकस मोर ऑन द रिस्क रादर देन द प्रॉफिट. सो रिस्क पे जितना फोकस करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा. So that's the thing, that traditional methods are not working. So today what we'll do, we will identify few problems as a option trader, and then we will try to solve them. So kuch takeaways में I'll give you some things which you can focus on, जो आपको ऑप्शन मार्केट में पैसे बनाने के लिए थोड़े से what you call it, these words of wisdom or some tangible things where you need to focus, वो आपको मिल जाएगा. सो सबसे पहले एज अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं एज अ ऑप्शन बायर, थीटा डीके इज द मेन प्रॉब्लम. तो जो मार्केट में हम अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वन इज थीटा डीके. सेकेंड थिंग इज आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड. अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ यू नो व्हाट्स हैपनिंग विद द ट्रेंड. वन डे ट्रेंड इज समथिंग, नेक्स्ट डे अगेन ट्रेंड चेंजेस. सी, we were very bearish, extremely bearish on the budget day. Market closed at day low. Expiry को hardly 2 days were left. So who will think that market इतना ऊपर जाएगा? So definitely we'll sell 25,500 call बेच दिया, and suddenly some news and market gap up. Now there are so many uncertainties looming on the market. US Iran war का threat, tariff related, everything new, every day new comes. Now suddenly on Friday there was a news that tariff is illegal. So Supreme Court done away with the tariff. What Trump did, Trump came out immediately with a notification. He is levying 10% tariff on under some other section. And within 2 hours, he again increased that 10% to 15%. So just look at the kind of uncertainty in the minds of leaders also. So definitely world is now totally different place with this all finicky leaders. Iran, so two wars are obvious going on now. Third, Iran-US war is looming. Look at the gold, silver prices. Look at the crude again started spiking. So there is so much uncertainty that in this identifying a trend becomes very difficult, manually especially. Because when we look at the chart, our mind start giving color to the chart based on our view or our mindset. You agree with me? Third problem is the overnight gaps. And then, so what we'll do, we'll come to this slide again, and I'll give you the practical solution to that. So overnight gaps, we have already seen the kind of risk we carry. Then comes the position sizing. How many lots to trade? कितनी quantity में हम लोग trade करेंगे? Too few lots does not create any impact, and too many lots will create a position sizing risk हम लोग carry करेंगे. एंड देन कम्स द मॉनिटरिंग द स्ट्रैटेजी. अब ये पॉइंट पे मैं आऊंगा दैट जब आप सी नाउ सिंपल प्लेन वेनिला बाय सेल ऑप्शन इज तो टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन. इंट्राडे ठीक है, बट पोजिशनली यू कैन नॉट कैरी. सो आइडिया हियर इज स्ट्रैटेजी मॉनिटरिंग ऑल्सो बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एज अ ट्रेडर जैसे ही हमारा कैपिटल स्केल होगा, से वी रीच 15 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs capital, we cannot rely on one strategy. So we have to constantly diversify ourselves. We need to trade different strategies. And जब हम different strategy trade करते हैं on a broker terminal, it looks clumsy, right? See, निफ्टी का एक आयन फ्लाई लिया है और साथ में एक बटरफ्लाई ट्रेड कर रहे हैं. Just look at the strike. So it's become very difficult to monitoring that, right? तो उसके लिए structured way of monitoring is needed, which currently no broker or nothing provides. So उसके लिए हमें फिर अगेन जाके सेंसिबल में जाके बनाओ. Then comes the we juggle between the charts. तो हम लोग डिफरेंट चीजें एट सेम टाइम मॉनिटर करते रहते हैं. करेक्ट. तो विल कम टू दिस स्लाइड अगेन एंड प्रैक्टिकल इसके हम लोग कुछ सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढेंगे. नाउ विल कम टू द ट्रेडिंग. ओके, एज अ ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, व्हाट आई डू, आई हैव अ टू काइंड ऑफ ट्रेड्स वी कैन ट्रेड, जो मैं ट्रेड करता हूं. वन इज डायरेक्शनल एंड सेकंड इज नॉन डायरेक्शनल. सो अब जब डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात करें, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वी बेट ऑन द मार्केट डायरेक्शन, वेदर मार्केट इज बुलिश और बेरिश. ओके, सो इट रिक्वायर्स ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन,
timing of entry is critical, stop loss discipline is needed, and overnight gap risk is very high. ओके, सो हायर द रिवॉर्ड बट लोअर विन रेट. तो यहां पे विन रेट थोड़ा कम होता है बट अपना रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी हाई. सो क्या होता है, अगर आपको रिटर्न्स बढ़ाने हैं, यू नीड टू हैव सम फ्लेवर ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी. ओके, एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का फ्लेवर होना बहुत जरूरी है. ओके, एंड आई गिव यू सम आइडिया ऑफ हाउ टू फाइंड दिस डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड विल कम टू दैट इन सम टाइम. बट फर्स्ट हो गया डायरेक्शन. यहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है बट सक्सेस रेट इज लेस. बट यहां पे फ्यू प्रॉब्लम्स विच वी हैव टू सॉल्व इज दैट आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड एंड टाइमिंग द एंट्रीज. एंड थर्ड वुड बी द स्ट्रैटेजी. कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोग ट्रेड करेंगे. तो अब जब डायरेक्शन ट्रेड करना होता है तो स्ट्रैटेजी सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स द नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज वेयर वी ट्राई टू प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट रेंज. सो मार्केट अगर एक रेंज में है तभी नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी वर्क करेगा. बिकॉज if मार्केट इज ट्रेंडिंग, नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज आर नॉट गोइंग टू वर्क. सो यहां फॉर दिस पर्पस वी नीड अ रेंज बाउंड मार्केट. तभी थीटा हमें बेनिफिट करेगा. ओके, सो वर्क्स बेस्ट इन साइडवेज मार्केट, रिलाइज ऑन टाइम डिके. ओके, सो अब आप ये बात समझ लो. ठीक है, जस्ट ट्राई टू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स. नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग relies on 2 things. One, market is sideways, and second is the theta. But यहां पे एक evil है, that is the IV. So IV अगर बढ़ा तो वो ये दोनों फैक्टर को निगेट कर देगा. सो दैट मीन्स जब हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 चीजों पे हमारा फोकस होना चाहिए. वन इज द मार्केट शुड बी रेंज बाउंड. सेकेंड थिंग, थीटा हमें मिलना चाहिए. तो नाउ यू गाइस टेल मी, थीटा व्हेन थीटा इज वेरी फास्ट, एक्सेलरेटेड होता है क्लोज टू एक्सपायरी. सो रेंज बाउंड मार्केट, we are close to expiry, then yes, this could work in our favor. But IV should not be rising. तो ये 3 फैक्टर पे हमें फोकस करना होता है व्हेन वी ट्रेड नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी. राइट, सो दोनों स्ट्रैटेजी एक एक करके समझते हैं थोड़ा. फर्स्ट let's look at the non-direction trading. So when does it actually work? Non-direction strategy works only when the market is range bound. So market जब range bound है तभी वो work करेगा. Okay, see as a trader आपको अगर कोई भी strategy develop करना होता है, कोई भी method develop करना होता है, so one thing you have to keep in mind, that is आपको what you are looking for. ओके, तो उसके सॉल्यूशन खुद ही मिलेंगे. सो जब हमें कोई स्ट्रैटेजी जो नॉन डायरेक्शनल मार्केट में चले ऐसा चाहिए, तो वी नीड टू फाइंड द नॉन डायरेक्शनल और रेंज बाउंड मार्केट. करेक्ट, तो आपको सबसे पहले रेंज बाउंड मार्केट ढूंढना होगा बिकॉज नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी. अब नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी कौन सी है? स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयन फ्लाई, आयन कॉन्डोर. तो ये 2 नेकेड स्ट्रैटेजी है एंड दीज 2 आर फुल्ली हेज्ड. ओके, सो ये 2-4 स्ट्रैटेजी है. अगर नॉन डायरेक्शनल मार्केट है ये स्ट्रैटेजीज चलेंगी. सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हेन द मार्केट इज नॉन डायरेक्शनल. सेकंड थिंग, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेटर होगी. बट एज अ ट्रेडर व्हाट मिस्टेक वी डू, वी डिप्लॉय इन ऑल द मार्केट कंडीशन. हाउ मेनी पीपल डिप्लॉय स्ट्रैडल स्ट्रैंगल एवरी टाइम without looking at the structure of the market? Many people must be doing it, right? So whether market is trending, volatile or even event driven, event के 2 दिन पहले हमें पता है that थीटा डीके नहीं आएगा. थीटा डीके में भी आए but IV would be elevated. So this won't work close to event. अब इवेंट के बाद क्या होता है? जब इवेंट के बाद IV will fall,
So that is the right time to put your strategy. But then delta is against your risk. So when we trade non-directional, तीन चीजों पे हमारा फोकस होना चाहिए. One, what? Trend. It should be non-directional. Second is the view on volatility. IV should be falling. And third was the theta decay. So close the expiry, higher the theta. तो ये तीन चीजें अगर हम कंबाइन कर ले, yes, non-directional strategy can work in our favor. So critical question is how to do you identify market is range bound before deploying the capital. Okay, so एक फिल्टर कुछ हमें डेवलप करना होगा जो हमें बताए दैट यस मार्केट इज रेंज बाउंड. सो आई कैन गिव यू सम हिंट्स जो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में. डॉन्चिन चैनल. Okay, so let's move to chart here. Let me apply a Donchian channel. So what is Donchian channel? Donchian channel is the channel which is plotted considering the high. So ये क्या करता है, previous जो टाइम हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो ले लेगा. सो 20 पीरियड लिखा है हमने, तो लास्ट 20 कैंडल का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो ले लेगा ये. एंड जब तक ये आइदर साइड एक्सपांड नहीं हो रहा है, सो कैन वी सी ये भी फ्लैट है एंड ये भी फ्लैट है, तो ये पीरियड हम बोल सकते हैं रेंज बाउंड है. करेक्ट. आपको थोड़ा इसके डेप्थ में जाना होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट्स. सी हियर अगेन, ये जो पीरियड है इट इज नॉट एक्सपांडिंग मच. अब यहां क्या हो गया, ये एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया था. See, it's not as difficult as it seems and it is not as easy as it looks. But yes, we have to spend some time on this indicator. Correct. And definitely this won't give us a signal in advance. अब देखो यहां पे ये flat था suppose. The moment it start expanding, that means now market is no longer a sideways market. So yes, we have to act somehow. We can give a buffer of like here. See, we can give a buffer of few candles. अब यहां पे साइडवेज था मार्केट, ठीक है. यहां फर्स्ट एक्सपांशन आया तो लेट गिव इट अ 1 or 2 कैंडल का बफर एंड अगेन इट स्टार्ट एक्सपांडिंग, देन यस वी नीड टू एग्जिट. सो देर आर मेनी वेज. सी आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट दैट आपको नॉन डायरेक्शनल मार्केट ढूंढना है. तो अब क्या क्या इंडिकेटर है जो हमें मार्केट रेंज बाउंड बताते हैं. वन इज डॉन्चिन चैनल. एडीएक्स. एडीएक्स ऑल्सो टिल इट इज बिलो 20 मतलब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है. तो हमें सिर्फ ढूंढना है ट्रेंडिंग मार्केट है या नहीं. सो अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं. राइट. एंड अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे. करेक्ट. सो ये हो गया फर्स्ट फिल्टरेशन विच इज नीडेड फॉर द ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज. अब जब हम डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट डायरेक्शन, एक सिंगल ट्रेड में कितने डिसीजन हम लोग लेते हैं. फर्स्ट वी फाइंड द डायरेक्शन, वेदर डायरेक्शन इज अप और डाउन. Then comes choosing the strategy, that कौन सी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करेंगे. बिकॉज वी हैव बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजी. ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग है, वी कैन डू स्प्रेड्स, वी कैन डू बटरफ्लाई. सो हमारे पास 5 से 6 ऑप्शन है. स्ट्रैटेजी है जो डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, तो उसमें से एक सिलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. देन कम्स द पोजीशन साइजिंग, कितनी क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, उसको ट्रेल कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे, एंड देन द सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट कैसे करेंगे एंड एडजस्टमेंट्स क्या होंगे इसके.
तो एक सिंगल ट्रेड में आप जब इतने सारे डिसीजन लेते हो, एंड इफ दीज डिसीजन यू टेक मैन्युअली विदाउट any process, without any predefined plan, you are bound to make mistake at any of the step. अब और एक स्टेप पे आपने मिस्टेक किया, सिर्फ सब स्ट्रैटेजी एवरीथिंग इज राइट, योर पोजीशन साइजिंग इज रॉन्ग, यू आर गॉन। योर स्ट्रैटेजी इज राइट, आप राइट टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाए, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, यू आर गॉन, प्रॉफिट चला जाएगा। सो हमें एवरी स्टेप पे एक प्रोसेस बनाना होगा, दैट डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, से सुपर ट्रेंड पे डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रैटेजी कौन सा लेंगे। नाउ स्ट्रैटेजी चूजिंग ऑल्सो डिफर फ्रॉम टाइम टू एक्सपायरी काइंड ऑफ रेजिम वी आर इन। एग्जाम्पल, विक्स काफी हाई है तो यहां पे हम लोग ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, करेक्ट। विक्स विक्स अब में भी हाई है, ऑप्शन सेलिंग कर सकते, बट इवेंट पास में है तो वहां पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, करेक्ट। वेरी क्लोज टू एक्सपायरी तो ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट चूजिंग द स्ट्रैटेजी। फिर राइट पोजीशन साइजिंग सेट करना, स्टॉप लॉस लगाना, उसको ट्रेल करना, एंड सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है मॉनिटरिंग द स्ट्रैटेजी। उसको स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करने के लिए सी आप मल्टीपल एडजस्टमेंट हम लोग करते रहते हैं, तो उसको मॉनिटर करना एक टीडियस टास्क है। अगर हमारे 3-4 स्ट्रैटेजी एक साथ हो तो देन यू हेड इट, ओके। सो वो हम लोग स्क्रीन के बीच में जगल ही करते रहते हैं, एंड देन ऑब्वियसली हाउ टू एडजस्ट, तो एडजस्टमेंट इज एन आर्ट। अब चलिए मैं आपको बताता हूं दैट जब आप डायरेक्शन प्ले करते हैं आप कितना रिस्क लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस है उनको रिस्क के बेस पे क्लासिफाई किया है। सो जब आप से आपको व्यू आ रहा है बुलिश, यू आर बुलिश ऑन मार्केट, तो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव, यू कैन सेल पुट, ओके। सो जब हम पुट सेल करेंगे, नेकेड ऑप्शन सेलिंग विल डू व्हाट विल हैपन, यू आर कैरिंग एक्सट्रीम रिस्क, एक एक्सट्रीम रिस्क हम लोग कैरी कर रहे हैं। सेकंड सेकंड ऑप्शन इज वी कैन कॉल बाय, तो हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं बुलिश ट्रेड के लिए, जहां पे रिस्क इज लेस देन योर ऑप्शन सेलिंग, बट यहां पे वी कैरी 100% कैपिटल लॉस। आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो पूरा लॉस हो सकता है। वाई, सी जो व्हेन वी एज मैंने देखा है ऑप्शन बायर व्हाट दे डू, दे बाय ऑप्शन विथ अ माइंडसेट दैट दे विल अप्लाई अ स्टॉप लॉस, बट जब ऑप्शन बाइंग लॉस में जाता है दे कांट एग्जीक्यूट द स्टॉप लॉस, दे फ्रीज। So what will do? They will think that now if it recovers, I will exit. And we learn very hard way that option can go to zero also. So क्या होता है, ये ऑप्शन फिर जीरो हो जाता है, वी लूज द एंटायर मार्जिन वी हैव पेड एंड वी आर डन। देन कम्स द क्रेडिट स्प्रेड। यहां पे व्हाट वी डू, वी सेल वन ऑप्शन एंड वी हेज इट बाय बाइंग अदर ऑप्शन। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक एटीएम पुट सेल करेंगे एंड वी हेज इट बाय बाइंग ओटीएम पुट। तो ये हो गया क्रेडिट स्प्रेड। यहां पे रिस्क डिफाइन है बट वो रिस्क रिवॉर्ड यहां पे उतना ग्रेट नहीं होता है। देन कम्स द डेबिट स्प्रेड। सो डेबिट स्प्रेड में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल बाय करेंगे एंड एक ओटीएम कॉल सेल कर देंगे, तो ये हो गया डेबिट स्प्रेड। नाउ हियर योर रिस्क इज एक्सट्रीमली लो, बट रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ठाक होता है, बट यहां पे प्रोबेबिलिटी कम होता है। एंड देन कम्स द बटरफ्लाई, मिनिमल कॉस्ट, बट यहां पे भी एक दिक्कत है, ये कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनाता है, तो मार्केट अगर कुछ ज्यादा चल गया आपके फेवर में तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, करेक्ट। सो एवरी स्ट्रैटेजी हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, करेक्ट। तो सबसे हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड, हमने ट्रेंड ढूंढ लिया। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इतनी सारी स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करेंगे। तो हर एक स्ट्रैटेजी का यूज करने का एक तरीका होता है। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो यू कैन डू नेकेड ऑप्शन सेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। आप अगर ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो यू कैन डू क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, एंड इफ यू आर क्लोज टू एक्सपायरी यू कैन ट्रेड बटरफ्लाई। सो इट्स सी क्या है ना, वो हर एक स्ट्रैटेजी को डेप्थ में जाके समझना पड़ता है, दैट वो स्ट्रैटेजी कब वर्क करती है कब वर्क नहीं करती, एंड दिस विल गिव अस अ ब्रीफ
अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द स्ट्रैटेजी इज। तो मैं ऑलवेज किसी भी स्ट्रैटेजी की डेप्थ में जाता हूं, उसका हाउ इट वर्क्स एवरीथिंग चेक करने के बाद भी यूज द स्ट्रैटेजी। सो व्हेन द स्ट्रैटेजी इज मोर पावरफुल, ओके, तब वो स्ट्रैटेजी यूज करो। सो दैट वाज द सेकंड प्रॉब्लम, स्ट्रैटेजी सिलेक्शन। सो रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, एज अ ट्रेडर वी शुड फोकस ऑन कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग फर्स्ट, प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। सो जब कोई ओटीएम ऑप्शन बेचते हैं, दे डोंट फोकस ऑन कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग। दे डोंट नो दैट अगर 5% गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो दे विल लूज 15 to 20% ऑफ देयर कैपिटल। ऑप्शन बायर्स डोंट थिंक दैट दे कैन लूज द एंटायर कैपिटल। तो यहां पे पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग। सो एज अ ट्रेडर, अगर आप पोजिशनल कुछ भी कैरी कर रहे हो, तो ये दो स्ट्रैटेजी तो आपके लिए है ही नहीं। यू हैव टू फोकस ऑन दीज थ्री स्ट्रैटेजीज। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो देन इट इज फाइन, यू कैन डू द नेकेड ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग तो फिर भी अवॉइडेबल है, बिकॉज डेटा इज टेलिंग दैट ऑप्शन बायर्स रेयरली मेक मनी। अब इसका प्रॉब्लम बताता हूं क्या है, व्हाई ऑप्शन बायर्स डोंट मेक मनी। सी, ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है 30 to 40%। सो पीपल में इतना पेशेंस ही नहीं होता है दैट इतने कम प्रोबेबिलिटी पे ये लोग ट्रेड करे। सेकंड प्रॉब्लम इज, ऑप्शन बाइंग पैसे कब बनाएगा, आप छोटे 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 स्टॉप लॉसेस लोगे एंड एक बड़ा ट्रेंड आएगा और वो पूरा ट्रेंड हम लोग कैप्चर करेंगे। बट व्हाट वी डू, छोटे छोटे इतने लॉसेस के बाद यहां पे छोटा प्रॉफिट बनता है ना, हम लोग बुक कर लेते हैं। तो वी आर नेवर देयर टू कैप्चर दैट बिग प्रॉफिट। इट्स ऑलवेज, सी साइकोलॉजी ऑप्शन बायर के ऑलवेज साइकोलॉजी अगेंस्ट रहती है। ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल कब होगा, जब हम बड़े बड़े प्रॉफिट लेना सीखेंगे, एंड वो हम लोग नहीं कर पाते। यू गाइस एग्री विथ मी दैट ऑप्शन बाइंग में फॉर दैट बिग प्रॉफिट रुकना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड हम लोग नहीं रुक पाते, राइट? सो ये जो मेथड है ना, दैट मेथड इटसेल्फ इज फ्लॉड, नॉट बिकॉज मेथड इज नॉट गुड, because our mindset is not made for that method। हमारा माइंडसेट ही नहीं है वो कि ये मेथड का हम लोग एडवांटेज उठा पाए। सो यू टू इग्नोर दिस टोटली, करेक्ट। आई डिस्कस ऑप्शन बाइंग में कब पैसा बनता है। सो ये सिर्फ इंट्राडे के लिए ठीक है, अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए रुक पाते हो, या आप 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड ले पाते हो। अदरवाइज वी हैव टू फोकस ऑन दीज थ्री स्ट्रैटेजीज ओनली। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, सबसे पहले डायरेक्शन ढूंढना, फिर स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना। तो ये दो स्टेप्स तो हो गए। अब क्या होता है, जब हमने ऑप्शन स्ट्रैटेजी ले ली, सी व्हेन वी ट्रेड इन कैश, इट्स अ बाइनरी थिंग, लॉन्ग शॉर्ट, या तो ऊपर या तो नीचे। आपने 100 रुपए पे लिया, 120 टारगेट है, 95 स्टॉप लॉस है, आपको इतना ही मॉनिटर करना है। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑप्शन में अंडरलाइन चलता है, साथ में आपका स्ट्रैटेजी भी मूव होता है, साथ में आपका ऑप्शंस थीटा डीके भी होता रहता है, और साथ में आईवी भी आपकी स्ट्रैटेजी को इंपैक्ट करती रहती है। अब फ्राइडे देखो, मार्केट साइडवेज था, मार्केट फ्राइडे को साइडवेज था, तो ये साइडवेज मार्केट में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में प्रॉफिट बनना चाहिए था, अच्छा प्रॉफिट। बट क्या हुआ, इतना प्रॉफिट नहीं बना, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में ही आईवी स्पाइक हो गया, तो विक्स वाज अप बाय 6%। तो ये फैक्टर अफेक्ट कर रहा था, करेक्ट। सो सबसे पहले आपको यहां पे चार्ट मॉनिटर करना है, देन आपकी स्ट्रैटेजी मॉनिटर करनी है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स वी मॉनिटर। सबसे पहले ब्रेक इवन लेवल देखते हैं हम लोग, दैट हमारी स्ट्रैटेजी का ब्रेक इवन लेवल क्या है, एंड वो चेंज होते रहता है विद द मूविंग ऑप्शंस। मार्क टू मार्केट क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट या एग्जिट लेवल्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस कहां पे हमें एग्जिट करना है, प्रॉफिट टारगेट क्या है। ऐसी एक चीज समझ लो, आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए तो रुकना ही पड़ेगा, एंड अगर आप ऑप्शन सेलर हो
आपको पता होगा एज अ ऑप्शन सेलर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रिस्ट्रिक्टेड होता है टू 1:1, 1:1.5। कभी अगर मर के मिला तो 1:2 मिलेगा। सो यहां पे एज अ ऑप्शन सेलर आपका टारगेट छोटे होने चाहिए एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में छोटे स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट। ऑप्शन सेलिंग में छोटे स्टॉप लॉस और उससे थोड़े बड़े टारगेट। वी डोंट नीड अ बिग टारगेट बिकॉज यहां पे प्रोबेबिलिटी आपके साथ होता है। सो एज अ ऑप्शन ट्रेडर क्या होता है ना, देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट। देन ग्रीक मॉनिटरिंग, दैट ग्रीक क्या कर रहा है, यू नो, थीटा डेल्टा वेगा ये सब कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। एंड देन टाइम बेस्ड रूल्स, एक्सपायरी के पास मार्जिन बढ़ जाएगा तो ऑप्शन बायर हो, स्प्रेड में हो तो निकल जाओ, एडजस्टिंग। तो ये काफी सारी चीजें होती है जो हमें मॉनिटर करनी पड़ती है, राइट। सो आइडिया हियर इज दैट एज अ ऑप्शन ट्रेडर अगर हम स्टेप्स की बात करें, देर आर वेरियस फैक्टर्स जो हमें मॉनिटर करने पड़ते हैं। लाइक दिस, फाइंड डायरेक्शन, चूज स्ट्रैटेजी, फिर पोजीशन साइजिंग हो गया, स्टॉप लॉस, मॉनिटरिंग, ट्रेल, एग्जिट एंड एडजस्ट। ओके, नाउ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर कैपिटल मैनेजमेंट। तो जो कैपिटल अलोकेशन होता है, तो हम लोग से वी आर ऑलवेज, आवर माइंड इज नॉट दैट दिस थिंग कि हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटेजी ट्रैक करें, बिकॉज माइंड का लिमिटेशन होता है। दैट्स व्हाई वी लूज अगेंस्ट द एल्गो। तो एल्गो है, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स है, हम लोग उनसे लॉस क्यों करते हैं, क्यों हम लोग लूज कर जाते हैं? बिकॉज एल्गो दे डोंट हैव अ लिमिटेशन। वो कितनी भी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग तो एज अ एल्गो ट्रेडर 100-150 स्ट्रैटेजी एक दिन में मार देते थे, ऑब्वियसली ऑन अ बिगर कैपिटल, बिकॉज मैन्युअली तो कुछ करना नहीं है। जो बिग प्लेयर्स है उनसे हम लोग क्यों लूज करते हैं? बिकॉज दे हैव शार्प माइंड्स, दे हैव सिस्टम्स, दे हैव मशीन्स। ओके, सो हम इनसे मैन्युअल सिर्फ एक मोबाइल पे ट्रेड करके नहीं लड़ सकते। वी नीड टू एलिवेट आवर गेम। तो जो सिंगल स्ट्रैटेजी है दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इमोशनल एलोकेशन, दैट एक स्ट्रैटेजी जो इजी लग रही है हम उस पर सारा कैपिटल लगा दिया। टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, उसी स्ट्रैटेजी पे फोकस कर रहे हैं। सो अब इससे क्या होता है ना, एक जो राइट वे ऑफ ट्रेडिंग जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या बड़े ट्रेडर्स, एल्गो ट्रेडर्स करते हैं, जेन स्ट्रीट क्या करता है, तो उनकी मल्टीपल स्ट्रैटेजी रहती है। ओके, सो ये मल्टीपल स्ट्रैटेजी में अपना कैपिटल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लोग आज नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, साथ में इनका डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी चल रहा है, साथ में इनका मीन रिवर्ट स्ट्रैटेजी भी चल रहा है। तो क्या होगा, मार्केट रेंज में है, ये स्ट्रैटेजी पैसे देगी। मार्केट ट्रेंड हो रहा है, यहां से पैसे आ जाएंगे। मार्केट वापस रेंज बाउंड में आ गया तो अगेन यहां से पैसे आ जाएंगे ऊपर जाके। यहां पे ये लोग मीन रिवर्ट स्ट्रैटेजी लगा देंगे। तो दे हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जो एट अ टाइम चलती रहती है। इन ये लोग पर स्ट्रैटेजी अलोकेशन फिक्स रखते हैं, एक स्ट्रैटेजी में इतना ही अलोकेशन जाएगा। तो इनका डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, मीन रिवर्ट, ये सारी स्ट्रैटेजी का मिक्स होता है। ओके, एंड जो एग्जीक्यूशन होता है वो ऑटोमेटेड होता है। आप लोग स्ट्रैंगल कैसे डालते हो? हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉल लोड करेंगे, फिर पुट लोड करेंगे, फिर कॉल सेल करेंगे, फिर पुट सेल करेंगे। और इसको अगर हेज करना है, फिर हम लोग पुट का हेज बाय करेंगे, कॉल का हेज। सो इतने देर में 30 सेकंड से ज्यादा निकल गया। तो यहां क्या हो रहा है, प्राइसिंग हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। एंड व्हाट दीज गाइज डू, दे एग्जीक्यूट ऑल द ट्रेड्स एट वन गो। एक बास्केट मारा और चारों लेग एट सेम टाइम पंच होंगे, तो उससे क्या होगा, प्राइसिंग बेटर मिलेगा हमें यहां पे। बिकॉज ऑफ टाइम गैप प्राइसिंग बेटर नहीं मिलता है, रिस्क बढ़ जाता है। सो एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर देम। अब फॉर एग्जाम्पल से 10 लाख का कैपिटल है, मैं 30% कैपिटल लगाता हूं स्टैडल्स में, 25% लगाता हूं डायरेक्शन में, फिर पोजिशनल हेज स्ट्रेटेजी बटरफ्लाई 25% एंड 20% हमने रखा स्पेयर कैपिटल। अब सडनली किसी दिन आईवी बढ़ गया। अब जैसे लास्ट 2 डेज में आईवी काफी बढ़ा है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां जो स्पेयर कैपिटल पड़ा था वो डिप्लॉय कर दिया है। अब जैसे ही आईवी गिरेगा मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट।
सो मल्टीपल स्ट्रैटेजी में हम लोग को कैपिटल अलोकेशन करना चाहिए, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो आप जैसे ही आपका कैपिटल स्केल होगा, यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन स्ट्रैटेजी। For 5 lakhs capital, one strategy is okay. But for 15, 25, 50, 1 CR, 2 CR, single strategy is not going to work. तो आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, एंड मल्टीपल स्ट्रैटेजी यू कैन नॉट ट्रैक मैन्युअली विदाउट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो व्हाट आई से इज, एज अ ऑप्शन ट्रेडर, टेक्नोलॉजी पे तो हमें फोकस करना ही पड़ेगा। सो हम लोग ऑलवेज, क्या होता है ना, मार्केट में एक जगलिंग मोड में ही रहते हैं। what to trade, when to trade, what strike to select, how much to trade, where to monitor। उसको मॉनिटर करने के लिए फिर हम लोग सेंसिबल में जाएंगे, when to adjust, how to manage multiple strategies। एंड फॉर दैट हम लोग को एक साथ कितनी विंडो देखते हैं। सबसे पहले चार्ट देखा हमने ट्रेडिंग व्यू का, या ब्रोकर टर्मिनल पे आप चार्ट देख रहे हो। देन वी एक्सेल में वी टू द पोजीशन साइजिंग, कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या क्वांटम रहेगा हमारा। देन सेंसिबल पे जाके उसका पे ऑफ बनाओ कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है, एंड देन ब्रोकर टर्मिनल पे जाके एग्जीक्यूट करो। तो हम लोग इतने सारे स्टेजेस में जाते हैं, तो ये एट सम बियॉन्ड अ पॉइंट ये हमें बोरिंग लगने लगता है, दैट यार इतना कैसे मॉनिटर करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी स्किप सम स्टेप्स। एंड जैसे ही कुछ कोई स्टेप्स स्किप किया, मार्केट सीधा योर इफेक्टिवनेस, योर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी गॉन। सो ये जो स्कैटर्ड अक्रॉस द टूल हम लोग रहते हैं ऑलवेज। सो फॉर दैट आई वाज थिंकिंग, काफी टाइम से जो मुझे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको यूज करके, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टूल, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ईजिंग द टास्क, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने कुछ डेवलप किया है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बट रिजल्ट इसका क्या हो रहा है, जो हम लोग जगलिंग कर रहे हैं फ्रॉम वन टूल टू अनदर, सेकंड टू थर्ड, मेंटल फटीक, मिस्ड एडजस्टमेंट, इमोशनल डिसीजन। जो जो ट्रेडर्स एडजस्टमेंट करते हैं उनको क्या दिक्कत होती है, सी आपके एडजस्टमेंट लेवल आपको कहां मिलेंगे, आपका ब्रेक इवन लेवल कहां मिलेगा, सेंसिबल में जाएगा तो मिलेगा, चार्ट पे तो नहीं दिख रहा है। तो आपको घड़ी घड़ी जाके सेंसिबल देखना पड़ेगा, मेरा एडजस्टमेंट लेवल क्या है, या तो आके यहां पे मैन्युअली मार्क करो, वो लेवल आए तब एडजस्ट करो। तो क्या होता है ना, इसमें यू मिस सम टाइम, कई बार आप रॉन्ग टाइम पे एडजस्टमेंट कर दोगे। तो अगर एडवांस में हमें पता हो दैट क्या लेवल पे एडजस्ट करना है, क्या लेवल पे एग्जिट करना है, सो इट बिकम्स वेरी इजी। सो जो सिग्नल होता है, सबसे पहले चार्ट से हमें सिग्नल आता है, देन पोजीशन साइजिंग, then you're monitoring the your strategy, and then placing the order and for the adjustment also। so ये सारी monitoring अगर हम एक जगह से कर पाए, that will solve our many problems। okay, and I was working a lot on that, and to some extent मुझे इसका एक solution मिला है जो मैं आपको दिखाता हूं। सो दैट्स अ मल्टी स्ट्रैटेजी स्मार्ट डैशबोर्ड, जहां पे ऑटो मार्केट, सो दैट विल आइडेंटिफाई द मार्केट रेजिम, दैट आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहिए या नॉन डायरेक्शनल। कई बार दोनों में सिग्नल आता है, स्ट्रैटेजी सिग्नल, हर एक स्ट्रैटेजी का एंट्री क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, एंड एट व्हाट लेवल यू हैव टू ट्रेल इट, एंड देन कैपिटल अलोकेशन, एंड दैट ऑल्सो अगर प्री डिसाइडेड हो, आपको पता हो दैट आपका कैपिटल अगर 25 लाख है, एक स्ट्रैटेजी में 5 लॉट जाने चाहिए, तो यू आर नॉट बॉदर्ड एट एवरी ट्रेड कि आज मैं कितना क्वांटिटी लू, वो प्री डिसाइडेड है। सो दैट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजी एंड योर स्ट्रैटेजीज। तो इससे क्या होता है ना, दैट यू आर एबल टू सेव सम टाइम वाइल ट्रेडिंग। लाइव मॉनिटरिंग, हर एक स्ट्रैटेजी का ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखे दैट आपका जो आयन फ्लाई है वो कैसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो दैट विल सेव सम टाइम, एंड मल्टी स्ट्रैटेजी आप साथ में मॉनिटर कर सकते हो, एंड सिंगल स्क्रीन पे आप सारी चीजें देख सकते हो। सो आई जस्ट शो दैट टू यू, एंड देन या सी, नाउ दिस इज द मार्केट, ठीक है। I'll just increase the size, yeah, small to large. Fine. Now see here. So what this dashboard is showing me, straddle, strangle, signal on मतलब yes,
मार्केट इज साइडवेज, आप कर सकते हो। स्ट्राइक हमें डालना होगा, तो ये स्ट्राइक का प्राइस क्या आ रहा है, तो अगर मैं 25,600 का स्ट्रैडल सेल करता हूं, प्राइस इज 231। स्टॉप लॉस क्या होगा इसका, स्टॉप लॉस इज हियर। मैक्स लॉस कितना होगा मेरा 34। मैं अगर स्ट्रेंगल करता हूं 250 डिस्टेंस का, 80 इज द प्रीमियम आई एम रिसीविंग, माई स्टॉप लॉस इज 99, मेरे को 20 पॉइंट का रिस्क है। सो ये हो गया इंट्राडे। आप अगर पोजिशनल कर रहे हो तो आपको आयन फ्लाई देखना होगा। आयन फ्लाई 25,600 का चल रहा है 150, तो मेरा मैक्स लॉस है 98 रुपीज, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 165 अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो आयन फ्लाई में। और अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो आई प्लेस हियर आयन फ्लाई, सारी डिटेल डली हुई, जस्ट हियर, कैन यू सी हियर। चार्ट पे मुझे मेरा ब्रेक इवन लेवल मिल रहा है, दिस इज माय अपर ब्रेक इवन लेवल, दिस इज माय लोअर ब्रेक इवन लेवल, दिस इज माय लोअर हेज, एंड दिस इज माय अपर हेज, एंड दिस इज द चार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो आप जब कोई चीज बेचते हो वो नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा। सो व्हाट हैपेंड हियर, दिस इज फ्राइडे, मैं टाइम फ्रेम थोड़ा कम कर देता हूं या, सो दिस इज फ्राइडे। फ्राइडे दिस आयरन फ्लाई स्टार्टेड एट 167, वेंट डाउन टिल 150। तो जब ये 167 पे था, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 180, एंड कैन यू सी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ये नीचे आ गया। आपको स्टॉप लॉस भी यहां पे मिल रहा है, यहां पे आपको ब्रेक इवन लेवल मिल रहे हैं। तो आपको पता है दैट जब तक मार्केट, मेरा लॉस यहां से स्टार्ट होगा, इतना मेरा लॉस है, ऊपर मेरा इतना लॉस है, जब तक ये रेंज में है आई एम नॉट बॉदर्ड। तो मुझे जो स्ट्रेस रहता है ना स्ट्रैटेजी का, वो सॉल्व हो गया। सिर्फ मैं ये देख रहा हूं दैट यस, स्ट्रैटेजी का प्रीमियम गिर रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ट्रेंड नहीं हो रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब अगर आई एम प्रिपेयर्ड नाउ, मार्केट अगर ये लेवल पे आया ना तो मुझे रिएक्ट करना है, एंड नीचे में मार्केट अगर ये लेवल पे आया तो मुझे रिएक्ट करना है, करेक्ट। अब सपोज आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो मैं यहां पे कर देता हूं स्ट्रेंगल, कैन यू सी ये ऑटो चेंज हो गया, तो ये स्ट्रेंगल आ गया मेरा 80 रुपीज, 97 इज स्टॉप लॉस। अब ये स्ट्रेंगल मॉर्निंग में कहां पे स्टार्ट हुआ था, 104, तो ऑब्वियसली इसका स्टॉप लॉस रहेगा 120 के आसपास, हिट नहीं हुआ एंड डीके आने लगा, करेक्ट। सो इट्स अप टू यू, आप सिलेक्ट करो स्ट्रैटेजी एंड उसके सारे। अब यहां पे देखो मेरा ब्रेक इवन लेवल इधर है, तो जब तक मार्केट यहां तक है मुझे दिक्कत नहीं है, एंड यहां से मेरा ये मेरा लॉस स्टार्ट होगा, राइट। तो आपका लॉस कहां से स्टार्ट होगा वो भी आ गया। तो स्ट्रेंगल में मार्केट ऊपर जा रहा है, आप इसको रोल करते रहो और यहां पे चेंज कर दो एंड इट्स रेडी। सो इट्स दैट इजी। अब आपको सिर्फ तो बीच के जितने भी सेंसिबल बाकी जो स्टेप्स थे वो हट गए, आपको चार्ट पे सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको सिर्फ अभी ब्रोकर टर्मिनल पे जाके एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से स्प्रेड, तो मैं यहां पे स्प्रेड ले लेता हूं। कॉल स्प्रेड लेना है, कॉल मैंने 25,600 का कॉल लिया, 150 पॉइंट डिस्टेंस पे मैं दूसरा कॉल बेच रहा हूं, एंड 1 1 एक के सामने एक बेचा, ये जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्प्रेड का चार्ट। तो क्या हुआ, मार्केट मॉर्निंग में बट सिग्नल ऑन नहीं था, तो मतलब आज मार्केट डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है, तो ये 50 वाला 70 हुआ बट उधर ही बंद आ गया, गेटिंग इट। तो ये सिग्नल आपको आ जाएगा। अब मैं बटरफ्लाई का अगर एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, दैट मार्केट जब बटरफ्लाई में प्रॉफिट कैसे आता है, देन अगर मैं इसे बटरफ्लाई करूंगा, तो आई डू जस्ट सिलेक्ट द बटरफ्लाई, स्ट्राइक 25,600, 150 150 121, ठीक है। अब ये मैंने बटरफ्लाई में मॉर्निंग में 22 वाला, अब देखो लॉस से 22 है, 32 हुआ, मतलब 10 पॉइंट का लॉस। अब मैं आपको दिखाता हूं ये इंपॉर्टेंस क्या है, 10 पॉइंट का इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। सो
ये मेरा ब्रेक इवन लेवल है। सो मार्केट क्या होगा बटरफ्लाई में, अगर मार्केट, मेरा रिस्क है 22 पॉइंट, एंड मार्केट अगर सेंटर स्ट्राइक जो है इसका यहां पे आके क्लोज हुआ ना ट्यूसडे को, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है 130 पॉइंट्स, बिकॉज 20 पॉइंट का आपका डेबिट है, एंड आपका मैक्स प्रॉफिट इज 130 पॉइंट्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बटरफ्लाई। अब मार्केट में विक्स क्या कर रहा है, लास्ट 2 दिन में प्रॉफिट क्यों नहीं आया, तो यहां पे आपको विक्स का सिग्नल भी मिलता है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, वो थोड़ा एडवांस है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, बट यस, यहां पे आप विक्स भी मॉनिटर कर रहे हो, तो एक ही जगह पे आप, अगर आप ये नंबर समझ गए तो ये नंबर का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस कहां है, प्राइस क्या चल रहा है, ये ग्रीन है, ऑन है, मतलब यस ट्रेड करना है, मैक्स लॉस कितना है, एंड रिस्क कितना है। अब ये रिस्क के बेस पे हमारा पोजीशन साइजिंग डिसाइड होता है, करेक्ट। सो ये इतना सोफिस्टिकेटेड व्यू बेस्ड डैशबोर्ड जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अब इसके बाद एक जो हम डायरेक्शन में एक स्ट्रैटेजी पोजिशनल फॉलो करते हैं, उसका मैं आपको बैक टेस्ट दिखाता हूं थोड़ी देर में। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, we'll see the back test of the strategy in some time. ओके, सो ये समझ में आ गया कुछ, यू नो क्वेरी हो इसके रिलेटेड, यू कैन आस्क नाउ। आई ऑन द माइक वंस वी फिनिश दैट, कुछ भी क्वेरी हो यू कैन, वी कैन डिस्कस। सो मैंने आपको आज नॉन डायरेक्शनल फाइंड करना है, तो आपको डॉन्चेन चैनल यूज कर सकते हैं, वो नॉन डायरेक्शन फाइंड करके देगा। डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में दैट डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, स्प्रेड स्ट्रैटेजी। तो सारी स्ट्रैटेजी, दिस इज नॉन डायरेक्शनल, ये तीनों, एंड ये दोनों डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हो गई। फाइन। सो ये एवरीथिंग आपको एक प्लेस पे दे देगा। यहां पे आप विक्स भी मॉनिटर कर रहे हो, थीटा डीके आ रहा है या नहीं वो भी मॉनिटर कर रहे हो, आपको ब्रेक इवन लेवल चार्ट पे मिल रहे हैं, आपको आपके एडजस्टमेंट लेवल चार्ट पे मिल रहे हैं, एंड आपका चार्ट कैसे, आपका स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रहा है आज, वो आपको यहीं से पता चल रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है पता है, सी, सबसे पहले आपको विक्स एंड प्रीमियम का बिहेवियर समझना होगा। अब मुझे पता है दैट लास्ट 2 दिन में विक्स बढ़ा है, ओके, तो मंडे में क्या करूंगा, मंडे अगर विक्स गिर रहा है, आई विल ट्रेड नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज। सो मुझे सिर्फ स्टैडल लगाना है यहां पे। तो ये स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, हम लोग जहां सिग्नल ऑन है तो स्टैडल स्ट्रैंगल ट्रेड करते हैं। तो स्टैडल लगा लिया, मुझे स्टॉप लॉस यहां पे आ गया, वो स्टॉप लॉस के थोड़ा बफर रख के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेल करते रहो। ओके, अब इसके बाद इंपॉर्टेंस होता है एग्जीक्यूशन, जो आई एक्सप्लेन यू। एग्जीक्यूशन के लिए वी कैन यूज सम रेडीमेड एल्गोस, बट इंपॉर्टेंट इज दिस मॉनिटर। अब देखो ये स्टैडल है, ठीक है, तो स्टैडल में भी आपका ब्रेक इवन, अब स्टैडल में हेज तो होता नहीं है, सो कैन यू सी योर ब्रेक इवन लेवल इज ऑल्सो कमिंग, एंड ये जैसे श्रिंक हो रहा है मींस आपको डीके मिल रहा है, तो दिस विल शो दैट आपको डीके मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये जब एक्सपांड हो रहा है मतलब आपका आईवी स्पाइक आ रहा है, राइट। सो विल कम टू दिस इन सम टाइम। फिर मुझे आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताना है जो हम लोग सीखने वाले हैं इन माय क्लास, उसका बैक टेस्ट आप देखना। आई शो यू ऑन ग्राफ ऑल्सो, सेंसिव ऑन द ट्रेडिंग व्यू, उसका बैक टेस्ट कैसा है। सो ये जो डैशबोर्ड है ये मैंने, इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 year टू डिजाइन दैट, बिकॉज मैं काफी टाइम से स्ट्रैटेजी एक्चुअली ट्रेड कर रहा था, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते ये सारी चीजें बन गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू नीड टू लर्न दैट, ये जो ट्रेडिंग का डैशबोर्ड है दैट इज पार्ट ऑफ माय एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 months, दिस इज अ 2 months मेंटरशिप प्रोग्राम, 8 week चलेगा, जहां पे लाइव मार्केट का डिप्लॉयमेंट भी हम लोग सीखेंगे। सो ये जो मास्टर एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम है, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर, वन इज व्हेन टू डिप्लॉय नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी एंड व्हेन नॉट टू। नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी कब अवॉइड करना है,
हाउ टू फाइंड डायरेक्शन यूजिंग लो रिस्क डायरेक्शन स्ट्रैटेजी। तो डायरेक्शन आपको सिग्नल कैसे मिलता है और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। टूल्स टू मॉनिटर चार्ट सिग्नल स्ट्रैटेजी एट वन प्लेस, जो मेरा डैशबोर्ड है वो सीखेंगे हम लोग। एडवांस लो रिस्क एडजस्टमेंट टेक्निक, अब मैंने आपको एडजस्टमेंट लेवल बताए थे, तो जब वो लेवल ब्रीच होते हैं आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो। सो वी लर्न एडजस्टमेंट फॉर ऑल द स्ट्रैटेजी। एडवांस एग्जीक्यूशन टेक्निक, अब कुछ एग्जीक्यूशन टेक्निक है एल्गो यूज करके, यूजिंग इवन मैनुअल ट्रेडिंग के, इवन यूजिंग द जीरोधा टर्मिनल, वो कैसे करनी है दैट विल लर्न। मनी मैनेजमेंट, based on your individual risk appetite and capital, we'll design the one-on-one money management sheet। आपका पर्सनल मनी मैनेजमेंट शीट डिजाइन होगा जिसके बेस पे आपका कैपिटल अलोकेशन होगा, एंड ये सारी स्ट्रैटेजी एक साथ कैसे डिप्लॉय करनी है, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न दिस। सो स्ट्रक्चर वुड बी, फर्स्ट वीक विल लर्न स्टैडल स्ट्रैंगल, नेक्स्ट वीक आयन फ्लाई आयन कॉन्डोर, देन वी लर्न द डायरेक्शनल ट्रेडिंग, फिर इंडिकेटर का डिटेल में समझेंगे, डैशबोर्ड कैसे यूज करना है, देन मनी मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन, एंड लास्ट 2 वीक्स में इट वुड बी ए लाइव मार्केट सेशन, जहां पे लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, क्या टाइम पे ट्रेड करना है, एंड जो भी स्टेप्स होते हैं वो हम लोग डिजाइन करेंगे। एंड एक स्पेशल सेशन होगा साइकोलॉजी पे, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट पे कैसे फोकस करना है, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न देयर। सो ये डैशबोर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है हाउ दैट वर्क्स। स्ट्रैटेजी सिग्नल, रिस्क मॉनिटरिंग एंड लाइव मार्क टू मार्केट आपको यहां पे दिखता है। एडवांस टेक्निक, एडजस्टमेंट टेक्निक, एग्जीक्यूशन टेक्निक एंड मनी मैनेजमेंट विच इज प्लान डेवलप वन ऑन वन, and this everything is available for 24,000. So this is 2 months mentorship, and you can, and what we are going to, I'll just show the, right. So this is, yeah, 2 months course, 8 weeks live mentorship। फाउंडेशन जो होगा, जो बेसिक्स होंगे ऑप्शन के, वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड सेशन, आप सेशन स्टार्ट होने से पहले, जो मार्च सेकंड वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप एडवांस में देख सकते हो। देन विल स्ट्रेट अवे जंप टू द एडवांस टॉपिक्स ऑफ स्टैडल स्ट्रैंगल इन द लाइव सेशन। सेशन होगा एवरी सैटरडे इवनिंग में। इट वुड बी 2.5 आवर सेशन, जहां पे एक टाइम पे हम लोग एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे। देन नेक्स्ट होल वीक in a WhatsApp group we will discuss the deployment of that strategy. Then again next week we'll learn the second strategy. Money management, capital allocation, case studies and real time analysis, everything would be there, right? So अब इसके साथ एक और पोजिशनल स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताता हूं। नाउ हाउ मेनी पीपल, फर्स्ट यू गिव मी द फीडबैक, हाउ इज द डैशबोर्ड एंड हाउ मेनी पीपल लाइक द डैशबोर्ड एंड यू वांट टू हैव इट, एंड देन विल डिस्कस दिस बैक टेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी जो हम लोग सीखने वाले हैं विच इज डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, जहां पे एवरीथिंग इज यू नो डायरेक्शन बेस्ड है, राइट। एंड देन विल I'll on the mic you can ask the queries, right? So let me show the back test here. So all under one roof, yeah, it is good. So how many people are keen for this dashboard? So see here, ये एक स्ट्रैटेजी जो हम लोग सीखने वाले हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, वी लर्न मेनी स्ट्रैटेजीज, बट एक जो डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है पोजिशनल, तो ये 1 सितंबर से दिसंबर का बैक टेस्ट है। बाकी का बैक टेस्ट मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाऊंगा। So just see here, this is tested on one lot. 1 lakh is the profit generated in 4 months on one lot, 53% success rate, and एवरेज पॉइंट प्रॉफिट 3000। सो 1:76 का रिस्क रिवॉर्ड यहां पे आपको मिल रहा है। एंड सी द ग्राफ, मैक्स ड्रॉ डाउन इज 17,000। तो ये 4 मंथ में इसने 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है।